हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज से मैं बहुत सारे दोस्तों ने रिक्वेस्ट करा था कि सर कॉम्प्लेक्स को बेसिक से लेके चलिए। तो दोस्तों, मैंने आज कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का ये लेक्चर नंबर 1 रखा है। दोस्तों, आप लोगों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं टाइम टाइम पे जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उसके क्वेश्चंस को लेके आता रहूँगा, सो डोंट वरी। दोस्तों, इसको थोड़ा सा हम लोग अच्छे से समझते हैं और बिल्कुल बेसिक से जानने की कोशिश करते हैं। साथ साथ में कुछ क्वेश्चंस भी साथ साथ लेके चलूंगा, सो डोंट वरी। और आप में कोई दोस्त जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अभी पढ़ना चाह रहे हैं वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। ओके, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली हम लोग z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स ऑफ वाई कम्स फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर। अगर कोई इस टाइप से लिखा जाएगा दोस्तों नंबर सिस्टम में, तो हम उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। और x को दोस्तों बोला जाता है रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, और y को बोला जाता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है दोस्तों, कुछ और भी थोड़ा सा और भी अच्छा से समझते हैं। आप लोगों को बहुत बेसिक्स चीजें याद होगा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज कंटेन्ड इन सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर इज कंटेन्ड इन सेट ऑफ इंटीजर्स दोस्तों, set of integers is contained in set of rationals, set of rationals is subset of real, and set of real is subset of complex number, है ना दोस्तों। ये बातें तो आप अगर सही से देखें तो ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सेट अभी तक का है हमारा, है ना। तो दोस्तों इसकी बातें करते हैं। चलिए, इसके बाद भी बहुत सारे रिसर्च फील्ड में बहुत सारे है ना एक्सटेंड करा गया अलग अलग प्लेन पे। दोस्तों यहाँ तक हम लोग बेसिकली बातें करते हैं। ये याद रखना है दोस्तों, इसमें एक नया वर्ड आ गया आयोटा, है ना, जो कहीं ना कहीं हमारे रियल नंबर सिस्टम को सिस्टम के स्ट्रक्चर को है ना कहीं क्या कर दिया दोस्तों, एक्सप्लॉइट कर दिया। चलो यहाँ पे समझते हैं दोस्तों आयोटा क्या है। तो आयोटा का जो आप कह सकते हैं दोस्तों, जो इसका जो ओरिजिन है, इसके पीछे का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या है दोस्तों कि a टू द पावर n इक्वल टू 1 होता है और n इवन नंबर होता है। पहले तो ऑड समझ लीजिए, तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था। इफ a इज द सेट ऑफ रियल नंबर दोस्तों और a टू द पावर n बीइंग एन ऑड, सो देयर एग्जिस्ट नो प्रॉब्लम। एटलीस्ट वन रियल नंबर तो एग्जिस्ट करेगा, ये आप लोगों ने बहुत बेसिक्स पढ़ा होगा। प्रॉब्लम कहां पे था दोस्तों, इसको इवन नंबर पे। देखिए इस पे अगर a टू द पावर 1 रखेंगे तो 1 तो आपको पता ही मिल ही जाना। a टू द पावर 3 माइनस 1 प्लस 1 रखेंगे तब भी आपको एक रियल नंबर मिल जाएगा। सो दिस इज नॉट अ बिग थिंग, बट क्वेश्चन इज व्हाट n इक्वल्स टू इवन पे ये प्रॉब्लम करने लग गया। बहुत सारे दोस्तों ने पिछले लेक्चर में हमको ये पूछा था कि सर आप ये बताएं, इफ z बिलोंग्स टू रियल नंबर देन z टू द पावर n। इस टाइप का एक क्वेश्चन था दोस्तों, इफ z बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्वेश्चन तो कॉम्प्लेक्स का था लेकिन उसमें केस स्टडी था दोस्तों। तो उन लोगों ने ये पूछा था z बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो बताएं z टू द पावर n इक्वल्स टू माइनस 160 था दोस्तों। यहाँ पे z टू द पावर 60 इक्वल्स टू दिस एंड z बिलोंग्स टू रियल नंबर। दोस्तों इज इट पॉसिबल? इसके पीछे का जो लॉजिक है दोस्तों वो कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरेट करा है। ठीक है, इसी चीज को हम लोग समझते हैं कि रियल वर्ल्ड में पॉसिबल है कि नहीं। ठीक है ना। तो मेरा यही कहना था कि जैसे हम सिंपल सा इवन नंबर की बातें करते हैं दोस्तों, सॉरी -1, सो a स्क्वायर क्या हमारा -1 हो सकता है, a बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो दोस्तों इसी ने इस बात को जन्म दिया कि रियल नंबर सिस्टम हैज नॉट कैपेसिटी टू जनरेट सच टाइप ऑफ एलिमेंट, है ना, कि एक ऐसा एलिमेंट लें जिसको हम लोग क्या करें 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो वो क्या दे दे, -1 दे मिनिमम टाइम, है ना। a टू दी पावर जब अगर इसकी औकात अगर खत्म हो जाएगी दोस्तों, तो क्या a टू दी पावर 4 कभी दे पाएगा -1? कभी नहीं दे पाएगा, है ना। इसी तरह से वो जो क्वेश्चन था a टू दी पावर 60 क्या -1 दे पाएगा? तो कभी नहीं दे पाएगा, है ना। ये आपके उस क्वेश्चन का आंसर है। तो दोस्तों ये समझते हैं क्या ऐसा पॉसिबल है? तो दोस्तों ये जरूर याद रखें कि रियल नंबर सिस्टम में कोई भी एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता जिसका हम स्क्वायर करें तो वो नेगेटिव नंबर दे दे। क्या दे दे दोस्तों? नेगेटिव नंबर दे दे। ये पूरे रियल नंबर सिस्टम की इतनी औकात नहीं है। तो इसके लिए एक नया चीज इंट्रोड्यूस हुआ जिसका नाम आयोटा आया, और जो आयोटा ने पूरी दुनिया पे मान लीजिए कि तहलका मचा दिया। ठीक है, तो दोस्तों ये समझिए आयोटा इज व्हाट। तो जैसे हम लोगों ने ये बोला कि a बिलोंग्स टू रियल नंबर,
देन ए स्क्वायर नेवर बी माइनस, है ना, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए एक नया वर्ड आया, क्या आया दोस्तों, कॉम्प्लेक्स नंबर, कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू -1 हो जाए और ए अगर कॉम्प्लेक्स नंबर रहे तो ये पॉसिबल है। उसी ए का क्या नाम है दोस्तों, आयोटा। जब आयोटा का स्क्वायर करते हैं तो हमारा ये आ जाता है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो मेन चीज यहाँ से कहीं ना कहीं चीजें एक्सप्लोर हुआ। चलिए इसी प्रॉपर्टी को थोड़ा सा हम लोग डेप्थ में टच कर लेते हैं दोस्तों। ये मैंने ये लिखा है कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू -1 क्या पॉसिबल है इफ ए इज सेट ऑफ रियल नंबर। तो ये मैंने आपको बता दिया, नाउ दिस इज नॉट पॉसिबल। ए टू द पावर, जब ये ही नहीं हो रहा तो ये कभी हो पाएगा, और स्क्वायर करेंगे तो +1 बन जाएगा, है ना। जब ये हो ही नहीं रहा तो इस कंडीशन पे हम लोग कैसे आ सकते हैं, सो दिस नेवर बी पॉसिबल। ए टू द पावर 2n की कैपेसिटी नहीं है कि ये कभी भी ऐसा कर पाए। लेकिन दोस्तों अगर ऑड नंबर रहेगा तो ये पॉसिबल है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल नंबर, तो हमेशा एग्जिस्ट करता है ऑड डिग्री में। तो दोस्तों वहां पे प्रॉब्लम नहीं है। मुझे उम्मीद है दोस्तों इसके पीछे का जो थ्योरी है, इसके पीछे का लॉजिकल अप्रोच है, दिस मस्ट बी क्लियर नाउ। If you have any doubt regarding such type of notions, you can ask me. Okay दोस्तों, कुछ भी आप लोगों को डाउट हो, लगे कुछ सजेशन की जरूरत है तो आप लोग इनपुट डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बातें आपको समझ में आ गई। थोड़ा सा हम लोग बेसिक्स पे जाते हैं। ये मैंने ऐसा ही लिख दिया है दोस्तों सिर्फ समझने के लिए। तो एक आप जरूर याद रखें, आयोटा पे पावर 1 तो 1 ही होता है, आयोटा पे पावर 2 दैट इज -1, आयोटा पे पावर 3 इक्वल्स टू माइनस आयोटा, आयोटा टू द पावर 4 दोस्तों +1, है ना। तो ये बनता है। चलिए इस चीज को समझ में तो आ गया कि ऑर्डर ऑफ आयोटा क्या हो गया दोस्तों यहाँ पे 4, क्योंकि ये आइडेंटिटी दिया, यही कहीं ना कहीं एक ग्रुप को जनरेट किया था, है ना, +-1 + आयोटा। फिर इसी को क्वार्टरनियन ने, है ना, एक्सप्लोर कर दिया। फिर एक 12 वाला जो है वहां पे चला गया। चलिए दोस्तों इतना डेप्थ में नहीं लेके जा रहा हूं मैं आपको, यहाँ से आराम से समझते। चूंकि इसका साइकिल, इसका लेंथ कितना है 4, इसलिए हम लोग, याद है दोस्तों एक रूल हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें नंबर ऑफ यूनिट 10, है ना, यूनिट डिजिट निकालने वाला है, तो कुछ उस तरह से ही इसका भी अप्रोचिंग है। आयोटा टू द 4n + 4 दोस्तों क्या देगा 1। तो ये जरूर याद रखें, ठीक है, ये रियली में आपको काम देगा। और अगर हमारे बेसिक्स नहीं क्लियर होंगे तो मुझे, है ना, आप बड़े क्वेश्चन को टारगेट करेंगे तो वहां पे आपको प्रॉब्लम होगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन लेके मैं इस चीज को आगे बढ़ाता हूं दोस्तों, कि अगर मान लीजिए हमको देता है 1 + आयोटा + आयोटा स्क्वायर + आयोटा क्यूब, तो कितना होगा। ये पता है आपको 1 तो होना ही, आयोटा आयोटा ही रहता है, आयोटा स्क्वायर -1, ये क्या दोस्तों माइनस आयोटा, है ना। ये जो अभी आपने लर्न करा, इसको क्या बोल रहा है ऐड करने के लिए, कर दीजिए, इससे ये गया, इससे ये गया, तो क्या बना 0। इसके पीछे का भी हम लोग लॉजिक आगे लर्न करेंगे दोस्तों, कि x टू द पावर 4 -1 होता है, उसके रूट जो होते हैं +-1 और +- आयोटा होता है। और एक चीज हम लोगों ने अलजेब्रा में पढ़ा था कॉम्प्लेक्स के, कि दोस्तों क्या है उसमें, कि सम ऑफ ऑल रूट्स क्या देता है, क्या देता है दोस्तों। चलिए ये सब दोस्तों उसको मैं थोड़ा सा उतना डेप्थ में नहीं लेके जा रहा हूँ, जो हमारे पास है ना, ये जो रूल आप लोग अप्लाई करते हैं, x² + bx + c = 0, तो हम लोग क्या करते हैं, x² + b/a + c/a, है ना, = 0। तो साइन क्या होता है, प्लस वाला रूल। ये क्या होता है दोस्तों, सम ऑफ रूट्स, है ना। तो सम ऑफ रूट्स जो होता है वो -b/a हो जाता है। फिर सम ऑफ 2 ले लीजिए, तो यहाँ पे प्रोडक्ट ही रह जाएगा, α1 + α2 दोस्तों, ये क्या α2, तो ये क्या हो जाता है c/a। दोस्तों इसके पीछे का जो थ्योरी है, ये वाला चीज थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ, शायद मैं अगले लेक्चर में इस चीज को थोड़ा अगले टाइप से मैं सोचूंगा कि थोड़ा सा शॉर्ट में करूं और बेहतर तरीके से एक्सप्लोर कर पाऊं, ठीक है ना दोस्तों। तो इसको मैं उस डायरेक्शन में नहीं लेके जा रहा हूं, ये मेरा कहना था। जैसे x टू द पावर 4 -1 दे दिया = 0, तो ये आपको पता ही है ना, इससे जो लोअर डिग्री का कोफिशिएंट वो है ही, तो 0 हो जाता है। इसलिए वो मैंने बोला कि सम ऑफ जो रूट्स आता है दोस्तों, इसमें क्या कर देते हैं हम लोग 0। अगर आपको याद होगा कि x3 - 1 = 0, सो x3 + 0 टाइम्स ऑफ x² + 0 × x -1 = 0। तो दोस्तों ये तो आपको पता ही, ये क्या है, सम ऑफ ऑल रूट्स, ये क्या है 0, 0/1 तो 0। सो यही मेरा कहना था कि सम ऑफ ऑल रूट्स बिकम्स 0, है ना। तो ये प्रोडक्ट में ये क्या आ जाएगा दोस्तों, सारे जो भी हमारे पास आएंगे रूट्स, उसका प्रोडक्ट -1 हो जाए। तो दोस्तों इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, एक होगा तो नया वीडियो इस पे बनाऊंगा, ठीक है, जो इसके कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से, इसके जो अलजेब्रा है उसको मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपका हो गया। नाउ कम टू द प्रॉपर्टीज।
दोस्तों इफ z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y देन z बार इज रिटन लाइक है, इसको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी बोलते हैं। कैसा होता है दोस्तों, इस पे हम लोग कॉन्जुगेट चढ़ाएंगे तो इमेजिनरी पार्ट के साइन को क्या करेगा दोस्तों, ये चेंज कर देगा, प्लस बिकम्स माइनस, माइनस बिकम्स प्लस, बट रियल को कुछ भी नहीं करेगा, तो रियल एज इट इज रखा रहेगा। और मॉड ऑफ जेड कैसे लिखा जाएगा दोस्तों, रूट अंडर एस के स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसी का नाम आगे जाके हो जाएगा दोस्तों आर्गुमेंट। क्या हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, आर्गुमेंट। मैं गलत बोल रहा हूं ना दोस्तों, इसको क्या पढ़ेंगे, मॉडुलस या रेडियस, मॉड या रेडियस। और जेड इंटू जेड बार क्या हो जाएगा दोस्तों, मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर, और ये डबल टाइम करेंगे तो एक्सेल को रिफ्लेक्ट करेगा। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये दोनों इस प्रॉपर्टी को कई बार यूज किया जाता है। जेड प्लस जेड बार करेंगे टू टाइम ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड हो जाएगा। तो ये बड़ी चीज है नहीं कि मैं आपको थोड़ा सा कि ऐसे करके बताऊं, फिर भी आप समझ लीजिए। जेड प्लस जेड बार क्या हो जाएगा दोस्तों, ये कैंसल आउट, क्या हो जाएगा 2x, ये क्या है 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड, यही लिखा हुआ है। और माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर माइनस करेंगे तो माइनस करके देख लीजिए, माइनस करेंगे दोस्तों तो ये वाला पार्ट गोन, ये 2 टाइम्स ऑफ आयोटा हुआ, तो 2 टाइम्स आयोटा का आयोटा लिख लीजिए। ये क्या लिखेंगे दोस्तों, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो शायद मैंने यहाँ पे गलत चीजें लिखा है दोस्तों, इसको ये लिखेगा 2 आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, है ना। जेड माइनस जेड आयोटा वाई, आयोटा वाई 2 आयोटा वाई, वाई इज व्हाट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो ये दोस्तों ठीक है। और भी बहुत सारा इसमें प्रॉपर्टी है दोस्तों की, अगर आप बातें करें, है ना। ये आप लोगों को याद होगा कि Z1 प्लस माइनस Z2, जो बिल्कुल टच में नहीं है तो उनको शायद ये प्रॉब्लम करेगा। ये क्या होता है दोस्तों, मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2, दिस लाइन बिटवीन मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 का। तो दोस्तों इसके बारे में थोड़ा अलग से मैं वीडियोस बनाऊंगा, फिर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट पे भी किस तरह से वर्क करता है। तो थोड़ा सा मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा आर्गुमेंट तक मैं पहुंचना चाहता हूँ कि जो CSIR नेट गेट IIT जेन का जो क्वेश्चन अप्रोच करता है वो चीजें थोड़ा सा बेहतर समझ में आए। दोस्तों ये देखिए, जेड इज प्योरली रियल इफ एंड ओनली इफ जेड बार इक्वल्स टू जेड, है ना। उस केस में आपको पता है देयर इज नो इफेक्ट ऑफ बार ऑन अ जेड, बिकॉज रियल का केस रहेगा। जेड इज प्योरली इमेजिनरी और जीरो, तो दोस्तों ये वाला केस है, उसको क्या करेगा, नेगेटिव में चेंज कर देगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ तक मैंने कुछ ऐसा चीज नहीं करवाया कि जो थोड़ा विजार टाइप का हो और आप लोग उसके टच में नहीं हो। एक दोस्तों एक चीज थोड़ा सा मैं मेंशन करता हूँ कि रूट अंडर ए बी इक्वल्स टू रूट ए और रूट बी। इस क्वेश्चन ने ग्रेजुएशन लेवल पे बच्चों को बहुत ही पजल किया। कहता है कि क्या ये कहाँ पे पॉसिबल है, क्या कॉम्प्लेक्स नंबर में वर्क करता है, रियल नंबर में वर्क करता है, कहाँ पे, इस चीज को कहाँ पे ऐसे लिखेंगे। थोड़ा सा आराम से देखिए दोस्तों, इस चीज को जरूर याद रखें कि इफ ए एंड बी आर बोथ नेगेटिव नंबर, देन चाहे वन ऑफ देम इज नेगेटिव नंबर, तब भी ये फेल हो जाएगा दोस्तों। चलिए ए का वैल्यू हम लोग 1 रखते हैं और -1 रख लीजिए, बी का वैल्यू -2 रख लीजिए। देखिए क्या बन रहा है, -1 -2, तो ये क्या आ गया दोस्तों, माइनस माइनस प्लस √2। नाउ कम टू दिस वन, रूट अंडर -1 रूट अंडर -2। ये दोस्तों क्या है, आयोटा, ये क्या हो जाएगा √2 आयोटा, है ना। इसको आप लोग ऐसे लिखेंगे, ये क्या दोस्तों लिखा जाएगा, -1 टाइम्स माइनस फिर √2 आ जाएगा, तो -1 माइनस ऐसा लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आयोटा इंटू √2। देखिए क्या बना, -√2। सो इज दिस पॉसिबल, नो। एक और डिफरेंट करके देखते हैं। सो a इक्वल्स टू आयोटा, b इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 1 ले लीजिए दोस्तों, b को 1, तो ये तो क्या हो जाएगा -√2, तो क्या आ जाएगा दोस्तों √2 आयोटा, है ना। ये आपको याद रखना है हमेशा ही इस चीज को, जो बार बार यूज किया जा रहा है। और दोस्तों इसको अप्लाई कीजिए, √1 रूट अंडर -2। तो मुझे लग रहा है 1 पे तो ज्यादा प्रॉब्लम है ही नहीं दोस्तों, कोई दूसरा लेते हैं, 3 ले लेते हैं। दोस्तों ये क्या बन जाना चाहिए था, 6 √6 आइडेंटिटी। ये दोस्तों 3 रख रहा हूं मैं, √3, और ये दोस्तों क्या है √2 आयोटा, तो क्या बना √6 आयोटा। कुछ समझ में आ रहा है। उस केस में जब दोनों क्या था दोस्तों, नेगेटिव था तो पास नहीं हुआ, लेकिन इसमें पास हो रहा है। चलिए इसी चीज को थोड़ा सा आप लोगों को याद हमेशा ही रखना है, ये वाला चीज।
इफ a इज ग्रेटर देन 0 और b इज ग्रेटर देन 0, तो दोस्तों ये हमेशा होल्ड करता है a बिलोंग्स टू r, है ना। तो इस चीज को जरूर आप ध्यान में रखें दोस्तों। चलिए ये हो गया। अब दोस्तों एक बात थोड़ा सा हम लोग चीज को क्लियर करते हैं कि z इक्वल्स टू, दोस्तों अभी हमने क्या पढ़ा है, x प्लस आयोटा y। x को क्या हमने बोला, रियल पार्ट ऑफ z, और y को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, है ना। तो दोस्तों ये तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, जब इसको पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करेंगे तो दोस्तों x के जगह पे r cos थीटा रखेंगे और y के जगह पे r sin थीटा रखेंगे। इसको जरूर याद रखें आप लोग। और दोस्तों यहाँ से आपको पता लग रहा है कि x इक्वल्स टू, इसको थोड़ा और भी ऐसे कर सकते हैं, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। और इसको दोस्तों कैसे लिखते हैं, e टू द पावर आयोटा थीटा। सो कैन आई राइट r इंटू e टू द पावर आयोटा थीटा। r क्या देता है दोस्तों, मॉडुलस या रेडियस। थीटा क्या देता है दोस्तों, आर्गुमेंट। अब बातें आर्गुमेंट तक आ गई है ना, कि रेडियस क्या है और आर्गुमेंट क्या है। थोड़ा सा बेसिक्स क्लियर करते हैं दोस्तों हम। ये मान लीजिए कुछ a है और ये मान लीजिए कुछ b है दोस्तों, और ये r रेडियस का है। तो ये जो दोस्तों एंगल रहेगा, एंगल बिटवीन OA एंड OB, थीटा क्या होगा दोस्तों, एंगल बिटवीन OA एंड OB, एंगल बिटवीन OA एंड OB। तो दोस्तों ये याद रखिए, ये थीटा है हमारे पास, ये क्या होगा दोस्तों, 90 डिग्री कंटेन करेगा। तो दोस्तों इसको आप जरूर याद रखें यूजिंग द फॉर्मूला। आपको पता है साइन थीटा दोस्तों क्या हो जाता है, p बाय एच हो जाएगा। तो उससे क्या बनेगा, दोस्तों, ये वाला चीज क्या रह जाएगा, यहाँ पे cos के टर्म में ही आएगा। सो कैन आई राइट OA इक्वल्स टू r cos थीटा। समझ आया कुछ, देखिए cos थीटा करेंगे तो क्या होगा, cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन h, तो बेस क्या है OA बाय r। सो दिस बिकम्स OA इक्वल्स टू r cos थीटा, ठीक है ना दोस्तों। इस तरह से sin थीटा लेंगे, sin थीटा तो ये वाला केस आएगा। सो sin थीटा बिकम्स दोस्तों AB बाय h, h क्या है दोस्तों, r। सो AB मैंने लिया है दोस्तों, ओके। सो AB बिकम्स क्या हो जाएगा दोस्तों, r sin थीटा। सो राइट डाउन लाइक। तो दोस्तों ये हमारा r के और cos थीटा और ये r sin थीटा, ठीक है। यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम नहीं है आपको समझने में। चलिए, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, x, और ये क्या है हमारा वर्टिकल लाइन, तो ये y पे देगा। जितना ये होगा दोस्तों, इसी को हम लोग यहाँ पे y ले सकते हैं, जितना y रहेगा। ये बातें आपको क्लियर हो गई कि थीटा इज व्हाट, द एंगल बिटवीन OA एंड OB। और इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को। और r cos थीटा क्या है दोस्तों, x कोऑर्डिनेट, और y r sin थीटा क्या है, y कोऑर्डिनेट। दोस्तों इसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। इसको क्या बोलते हैं, पोलर फॉर्म कह लीजिए या पोलर कोऑर्डिनेट, जो भी बोलना है वो r और थीटा के टर्म में लिखा जाता है। और ये क्या है दोस्तों, x और y के टर्म में, तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। चलिए इसके थ्रू मैं कुछ आपको एक बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। आर्गुमेंट, दोस्तों आर्गुमेंट जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक प्रिंसिपल आर्गुमेंट है और एक जनरल आर्गुमेंट। और आप लोग अवेयर होंगे कि जो 2n थीटा वाला जो रूल है दोस्तों, आपको पता है कि 2 पाई प्लस थीटा होता है, वो कोई चाहे साइन कॉस कुछ भी रेशियो वो हमेशा अपने आप को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो उसी नोशंस के थ्रू हम लोग यहाँ पे आते हैं दोस्तों। देखिए z इक्वल्स टू क्या मैंने लिखा, x प्लस आयोटा y। इसको हम क्या लिखा जा रहा है, r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। और r क्या है, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और दोस्तों थीटा आपको पता है x इक्वल्स टू r cos थीटा, y इक्वल्स टू r sin थीटा। तो यहाँ से दोस्तों थीटा निकालेंगे तो आप लोग वो बनेगा tan इनवर्स y बाय x। इसको मैंने कुछ रिप्रेजेंट कर दिया। चलिए इसको थोड़ा सा आगे में मैं इसको और भी डिस्कस करता हूँ इसी चीज को। कहता है दोस्तों अलग अलग कोऑर्डिनेट रहेगा, अलग अलग कोऑर्डिनेट में प्रिंसिपल आर्गुमेंट और जनरल आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे। दोस्तों जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है वो हमेशा ही 0 to 2 पाई के बीच में लाई करता है। मतलब एक जो सर्कल एक मतलब एंटायर साइकिल के अलोंग मतलब लाई करता है। कौन दोस्तों, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। इसलिए प्रिंसिपल आर्गुमेंट को हमेशा बोला जाता है कि सिंगल वैल्यूड फंक्शन है।
0 to 2 पाई या माइनस पाई टू 2 पाई के अंदर, माइनस पाई टू पाई के अंदर। लेकिन दोस्तों जो जनरल आर्गुमेंट होगा वो n पे लाई करेगा। दोस्तों ये देखिए मैंने एक चार्ट तैयार करा है प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए। दोस्तों ये मेरा टारगेट ये है कि मैं आपको प्रिंसिपल आर्गुमेंट पहले अच्छे से समझा दूं, और जो बहुत ही जगह पे यूज होने वाला है। तो आराम से दोस्तों देखिए, आर्गुमेंट ऑफ जेड जिसको हम लोग प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोलेंगे, ये याद रखिएगा कैपिटल ए से डिनोट होगा तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट, और स्मॉल ए से जो डिनोट होगा आर्गुमेंट ऑफ जेड उसको बोलेंगे जनरल आर्गुमेंट। ये कैसे डिफाइन होगा दोस्तों, अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स मॉड ऑफ y अपॉन मॉड ऑफ x। तो आपको ये तो पता है z इक्वल्स टू x प्लस i होता है, y तो वहां से x पिक कर लेंगे और y पिक कर लेंगे। और दोस्तों नाउ यू हैव टू यूज दिस वन। क्या कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इसके पीछे का थ्योरी समझ लीजिए आप लोग अच्छे से। दोस्तों ये देखिए, ये क्या हमारा रियल एक्सिस, पॉजिटिव रियल एक्सिस। तो पॉजिटिव रियल एक्सिस पे क्या होगा दोस्तों, x का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, x इज ग्रेटर देन 0, y इक्वल्स टू 0। यहाँ पे दोस्तों हमारा जो अल्फा होगा प्रिंसिपल आर्गुमेंट वो 0 होगा। दोस्तों क्यों 0 होगा, ये देखिए y इक्वल्स टू 0 है तो अल्फा क्या लिखा जाएगा दोस्तों, tan इनवर्स y बाय x या मॉड ऑफ y बाय x। सो 0 अपॉन एनी नॉन जीरो नंबर, पॉजिटिव है दोस्तों, नॉन जीरो नंबर क्या आएगा 0। और tan इनवर्स 0 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 0 होता है। सो tan इनवर्स 0 इज व्हाट, tan 0। सो दोस्तों यहां से क्या बना 0, तो ये हमारा हो गया है ना दोस्तों। तो ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। ये हो गया पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग। दोस्तों ये फर्स्ट क्वाड्रेंट रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग एज इट इज ये फॉर्मूला लगा देंगे, tan इनवर्स y बाय x, जो भी रहेगा वैल्यू वो पुट कर देंगे। दोस्तों ये याद रखिएगा, ये y एक्सिस पॉजिटिव है ना, इमेजिनरी एक्सिस का पॉजिटिव जो रहेगा पार्ट दोस्तों x इक्वल्स टू 0, y इज ग्रेटर देन 0, हमेशा ये जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट पाई बाय 2 आएगा इस पे, है ना। कितना बनाएगा एंगल वो आप देख ही रहे हैं, है ना। इस पे कुछ भी एंगल नहीं बनाएगा तो 0 हो गया, इस पे बनाएगा पाई बाय 2 तो पाई बाय 2 आ गया। दोस्तों इसको जरूर याद रखें आप लोग, और इसका जस्ट हम लोग रिवर्स करेंगे दोस्तों, इस डायरेक्शन को, ये जो ऐसे जा रहा था उस डायरेक्शन को आप चेंज कर दीजिए, तो जो पाई बाय 2 बन रहा था वो आपका क्या बनेगा दोस्तों, माइनस पाई बाय 2। इसी का एक दूसरा नाम है 3 पाई बाय 2। तो ये केस स्टडी है, यहाँ तक डन हो गया दोस्तों ये वाला केस। अब आइए फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में दोस्तों क्या है, x जो हमारा है x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। ऐसा रहेगा तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट आया उसको क्या करेंगे, पाई माइनस अल्फा कर देंगे, ये हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट बन गया। अब जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीएसआई नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये रियली में ऐसा चीज है दोस्तों, लॉग जेड लेंगे, प्रिंसिपल आर्गुमेंट लेंगे और भी डिफरेंट फंक्शंस लेंगे जहां पे पता चलेगा ये फेल हो जाता है। दोस्तों ये जो लिखा गया माइनस इन्फिनिटी से 0, तो इस चीज को जरूर याद रखें आप लोग, माइनस इन्फिनिटी से 0 के अंदर में 0 इंक्लूड है दोस्तों, अल्फा इज नॉट डिफाइंड, ये आपको याद रखना है। अल्फा क्या होगा दोस्तों, डिफाइंड नहीं होगा। अल्फा क्या है हमारा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ये जरूर याद रखें। जब प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही डिफाइन नहीं हुआ तो जनरल आर्गुमेंट की क्या औकात है कि वो डिफाइन हो। आगे हम लोग इस पे काम करेंगे, तो इसको जरूर याद रखेंगे दोस्तों कि माइनस इन्फिनिटी टू 0 के अंदर भी ये अल्फा डिफाइन नहीं होगा। मतलब अगर 0 पे भी आपको बोला जाएगा कि x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 है, तो क्या अल्फा डिफाइंड होगा, तो लिखेंगे नो, अल्फा इज नॉट डिफाइंड। ठीक है ना, एट z इक्वल्स टू 0, यानी दोनों पॉइंट x भी 0 और y भी 0। तो ये चीज है ना दोस्तों, ये वाला बात, और इस रे को जरूर याद रखें। नाउ कम टू द सिक्स्थ वन। दोस्तों इस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में, जिसको याद रखिएगा, जितना भी ये आया इसको रिवर्स कर दीजिए, माइनस लगा दीजिए, माइनस पाई माइनस अल्फा या अल्फा माइनस पाई, इसको जरूर लिख दें दोस्तों। ये मैंने आपको बता ही दिया माइनस पाई बाय 2 वाला। इस केस में आएंगे तो इसमें जितना भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा दोस्तों एंगल, प्रिंसिपल आर्गुमेंट उसको रिवर्स कर देंगे, तो ये बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहां तक मुझे उम्मीद है आपको बहुत बेहतर तरीके से ये चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, यहां तक आपको कुछ भी प्रॉब्लम है ना, कहीं से कुछ नहीं समझ में आता है तो आप डेफिनेटली पूछ लें दोस्तों। आप कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको ना क्लियर करते हैं कि ठीक है ना। तो ये जरूर याद रखें दोस्तों, अल्फा अगर माइनस पाई से पाई जाता है तो माइनस पाई का क्या मतलब है दोस्तों, है ना। ऐसे जाएंगे, यहाँ इसको अप्रोच करेंगे तो माइनस पाई, इधर से जाएंगे तो पाई हो जाएगा, मतलब तो है ना। तो एक राउंड कंप्लीट करेगा एक साइकिल, यानी इसको ये भी 0 to 2 पाई है और ये तो है ये ऐसा लिखा हुआ, तो इससे ज्यादा बोधर होने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, इस कभी कभी ऐसा ही लिखा जाता है, मतलब इस चीज को ही इस तरह से नोटेशंस में लिखते हैं। ओके दोस्तों, ये हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट इज सिंगल वैल्यूड इन फर्स्ट, है ना, वन राउंड में 0 to 2 पाई के अंदर ये सारी बातें लिखी गई है, सिंगल वैल्यूड होगा या यूनिक होगा। ठीक है,
दोस्तों ये देखिए, अगर क्वेश्चन नंबर 1 आपको पूछता है कि टाइप नंबर 1 में कि अगर कोई सिर्फ और सिर्फ है ना एक्स एक्सिस पे है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लाइक z इक्वल टू 1 z इक्वल टू 2 ये सारा दे दिया, ये सब क्या है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ रियल वैल्यू है, मतलब पॉजिटिव एक्स के अलोंग गया है, तो हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, उस पे क्या है, एंगल क्या होता है, हमेशा 0 बन रहा है, मतलब ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट यहाँ पे 0 बन गया। ठीक है, तो इसको आराम से समझ लीजिए दोस्तों। दूसरा में देखिए, इस पे आते हैं, z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, तो इस केस में आ रहे हैं। अच्छा दोस्तों, इसी को अगर ऐसा बोला जाता कि बताइए -1 -2 माइनस है, तब हम क्या बोलते हैं दोस्तों, तो ये इस पे आ गया है ना, तो इस पे दोस्तों क्या ये डिफाइंड है, नहीं डिफाइंड है, तो ये बोलेंगे नॉट डिफाइंड। ठीक है ना, z इक्वल टू 0 भी दे देगा दोस्तों, तो हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल आर्गुमेंट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसको जरूर आप लोग याद कर लें दोस्तों। ये देखिए टाइप नंबर 2 लिखा है, z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा हुआ है ना, इसका मतलब है x भी 1 है पॉजिटिव है और y भी 1 है पॉजिटिव है। किसमें क्या दोस्तों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कैसे हम लोग करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा के, तो tan इनवर्स y बाय x, tan इनवर्स y बाय x 1 बाय 1 कितना दोस्तों, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, π/4, सो राइट डाउन π/4। क्लियर, ओके। इस तरह से ये वाला भी आप लोग कर लें। अब देखिए दोस्तों, ये वाला आ गया है ना, ये वाला अगर क्वेश्चन, सॉरी ये वाला आ गया क्वेश्चन, अगर दोस्तों ये इसमें आता z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा पूछ लिया, इसमें पूछता z इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, तो क्या करते हैं, यहाँ से जो हमारा π/4 आया प्रिंसिपल आर्गुमेंट, इसमें आके क्या होता है, π - π/4 दैट इज 3π/4, इसमें बन जाता दोस्तों। अगर यही क्वेश्चन यहाँ पे रहता कुछ इस टाइप से, इस क्वाड्रेंट में दोस्तों रहता लाइक z इक्वल टू -1 माइनस आयोटा, है ना दोस्तों, तो ये क्या बन जाता है इसमें कि इसका रिवर्स कर देते -3π/4, इसमें बन जाता दोस्तों। ठीक है, ये मैं कुछ गलत किया हूं ना, गलत है, ये सही है दोस्तों, नहीं ठीक है दोस्तों। अगर इसमें रहता तो क्या होता, z इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, है ना, तो सिमिलरली वैसा ही करते दोस्तों, तो क्या होता z इक्वल टू, जैसे इसमें π/4 बन रहा है तो दोस्तों इसमें -π/4 बन जाता। तो मुझे उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ गई होगी, आराम से ठंडे दिमाग से इसको लर्निंग कीजिएगा कि हमने कैसे निकाला है। ठीक है, तो ये हो गया, सारे क्वाड्रेंट में हमने ये देख लिया कि किस तरह से प्रिंसिपल आर्गुमेंट वर्क कर रहा है, तो ये निकाल लेंगे तो सबका निकल जाएगा पॉजिटिव के साथ, अगर डिफरेंट क्वाड्रेंट में है तो। सो यहाँ तक मुझे नहीं लगा कुछ प्रॉब्लम होगा। ये सब दोस्तों मैंने बता दिया कि ये 0 0 पे होगा तो नॉट डिफाइंड होगा, -∞ टू 0 के बीच में कुछ भी होगा तो क्या होगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट डिफाइंड हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों ये हो गया आपका। यहां तक दोस्तों आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आया तो आप जरूर बताएं, और कुछ भी कमेंट हो कि सर इसको थोड़ा इस टाइप से इसे मॉडिफाई करके आप लेके चलें, तो आप लोग वो भी बता सकते हैं। कुछ भी सजेशन होगा दोस्तों तो आप लोग जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, इस क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। आप लोग अटेम्प्ट जरूर करें कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं डिफरेंट क्वाड्रेंट में। ठीक है दोस्तों, और आप जरूर हमें बताएंगे कि कैसा सेशन था दोस्तों, कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा लगा। हमने बेसिक से स्टार्ट करने की कोशिश करा है। ठीक है, आपके लाइक शेयर और कमेंट का जरूर हमें बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अगर आपके लिए ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोज है, आपको लगता है कि मेरे लिए काफ़ी अच्छा है, हेल्पफुल है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों।